बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूट्रल लाइन। चीफ जस्टिस ने कहा है कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान मक्खियां मार रही हैं। मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। हुकूमत स्कूल तबाह करने वालों से मुज़ाकरात करती है। गालम गलोच के एदादो शुमार हूं तो पाकिस्तान पहले नंबर पर आए। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मुसलसल 8वें रोज भी पर्चा आउट हो गया। 10वीं जमात का हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। और कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर हनीफ अब्बासी बरस पड़े। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट है, वज़रा क्यों नहीं आते। योम में शहीद मेजर बाबर के लिए ऐवान में फातह खानी। और नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया गया। निजी कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, FBI और PTA से जवाब तलब। वकील ने कहा है कि हुकूमत को मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का इख्तियार नहीं। हेडलाइन से आपने जानी, अपलोड करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि सकरान में निजी स्कूल की जानिब से सालाना पोजीशन लेने वाले तुलबों में अवार्ड तकसीम तकरीब सकरान में मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी निजी पब्लिक सोशल फोरम के बानी सिरदार अब्दुल सितार किरगू थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरान से GM लगारी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पब्लिक इंटर टैलेंट स्कूल की जानिब से जो एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन तलबा ने हासिल की, उनमें इनामात और मेडल और जो है सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हमारे साथ इस वक्त इंडस जो है टैलेंट स्कूल के असातिज़ा मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। देख सकते हैं कि आज हमारे इंडस टैलेंट ग्रामर स्कूल में एक सेरेमनी की गई थी, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिसमें थे हमने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और हौसला अफजाई के लिए हमने उनको इनामात दिए और इनकी जो है ना हौसला अफजाई के लिए दिए। और जिनको नहीं मिले हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा वो भी मेहनत करेंगे और उनको भी दिए जाएंगे इनाम। के बच्चों ने टेबलोस जो स्पीच की के आने वाला जो वक्त है उसमें तालीम के हवाले से जो पैगाम दिया वो काबिल तहसीन था। हम शुक्रगुजार हैं उन पेरेंट्स का और उन तालीम के दोस्तों का जिन्हों का बहुत किरदार रहा है हमारे फंक्शन में आए। मेरा पैगाम ये है, जो बच्चे नई पोजीशन ले चुके हैं हम उन पर भी मेहनत करेंगे और उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट पोजीशन बच्चों ने लिए तो आप भी उन सिफ़ों में शामिल हो जाए। अपने इंडस टैलेंट स्कूल के असातिज़ा, पेरेंट्स और जो मेहमानों के ख्यालात जाने, उनका कहना है कि तालीम के हवाले से जो है काफ़ी मेहनत की जा रही है और हम चाहते हैं कि जो पूरी सिंध में जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन ले और तालीम में अपने मयार को बेहतर कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV सकरन। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब की हदायत पर स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात, स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन पोलिंग 16 मई को होगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का क्लासेस में जोशो जज्बे से इलेक्शन वर्क। बवाना चक नंबर 158 मीनारा के करीब पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद नवाज और उसका बेटा सलीम मौके पर जाम हो गए, जबकि फायरिंग के नतीजे में ताज और उसका बेटा जख्मी हो गया। इतना मिलते ही थाना कोट वसावा पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने नाशे तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बंदे कत्ल और फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंजनाबाद में फतेहपुर बास्को सेंटर हैरमवाला में बारदाना चोरी करने वालों की कवरेज करना A1 टीवी को महंगा पड़ गया। 4 नामालूम अफराद ने मोबाइल फोन छीन लिए और कवरेज बंद करवाकर हमला कर दिया और बास्को सेंटर से बारदाना चोरी करके फरार हो गए। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकामी साफियों ने DPO भावनगर, सर्कल DSP मंजनाबाद और SHO थाना मंडी सादिकगंज से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। चोर जमाली पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। दुराने इलाज अस्पताल में वफात पा गया। 3 नामालूम डाकू गोंगा गोलाई के करीब राजधानी के इरादे से खड़े थे।
पुलिस पार्टी फौरन जाए वकूअ पर पहुंची तो डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दौरान मुकाबला दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम अपने साथी की गोली लगने से सख्त जख्मी हो गया, जबकि दीगर दो मुलजमान के हौसले पस्त होने पर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने ताकुब किया और मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में सहाफियों पर हमले की यलगार। पुलिस के मुताबिक आज थर्मल बाईपास पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मुकामी सहाफी इशफाक सियाल जाँ बाक हो गया। सहाफी इशफाक अहमद सियाल को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने थर्मल बाईपास पर रोकने के बाद टारगेट करके कत्ल किया। अस्पताल जराये के मुताबिक इशफाक अहमद सियाल को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँ बार न हो सके। सहाफी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मामले की तहकीकात और मुलजमान की तलाश जारी है। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।